प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी के काव्य का पहला अध्याय सूर का पद या सूर के पद पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने सूर के पद का, इसके पहले का जो पद है उसको पढ़ाया था। अब आज मैं आप लोगों को आगे के पद को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यदि इन पदों की व्याख्या को कॉपी में नोट कर लेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जिस चीज़ को बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, और नहीं तो एक बार नहीं समझ में आता है तो इसको दूसरी बार भी देख सकते हैं। दूसरी बार में स्पष्ट नहीं होता है, तीसरी बार देख सकते हैं। किसी भी तरह से आप उसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करें। तो हम शुरू कर रहे हैं इस सूर के पद का चौथा पद। इसके पहले वात्सल्य था जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया। अब हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। कह रहेगा, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग गए हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल माल गायों के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत, आज शोभो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। और बाल सब गाय चरहे, मैं घर बैठे रहूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान हूँ दय हूँ। देखिए, इस पद के माध्यम से, मुक्तक छंद है, इस पद के माध्यम से सूरदास जी उस समय का वर्णन किए हुए हैं जिस समय बचपन में श्री कृष्ण अपने माता यशोदा से गाय चराने की जिद कर रहे हैं। छोटे हैं, जब गाय चराने की जिद करते हैं तो माता यशोदा उनको वन जाने से रोकती हैं। गाय चराने न जाओ, इसके लिए बार बार श्री कृष्ण को कहती हैं कि नहीं, तुम अभी छोटे बालक हो, वन में जाओगे तो वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही डरावना है, जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं मान रहे हैं।
वह क्या कह करके अपने माता जी से गाय चराने की जिद कर रहे हैं, उन चीजों को इस पद के माध्यम से सूरदास जी लिखे हुए हैं। कह रहे क्या कि मैं अपनी सब गाय चराए हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, या मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ। प्रात सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ, बल का मतलब यहाँ बलराम जो उनके बड़े भाई थे, जिनको वह बचपन में प्रेम से दाऊ भैया का करके पुकारा करते थे, उनके लिए यह लिखा गया बल। तो बल के संग जय हो तेरे कहे न रहे। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ, जैसे ही सुबह होगी तो मैं भी बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा। तुम्हारे कहने से अब मैं नहीं रुकूंगा। तुम्हारे कहने से अब मैं नहीं रुकूंगा। फिर आगे कह रहे हैं, ग्वाल बाल गाय के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। इतनी बात कहते हैं कि मैं सुबह जैसे ही होगी अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ या बलराम के साथ गाय चराने जाऊंगा, तो माता यशोदा जी श्री कृष्ण को रोकती हैं। तो कह रहा है कि अब तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूं। वह कह रहे हैं फिर वहां तुम्हें डर लगेगा, तो उसको समझाते हुए अपने माता जी से कह रहे हैं कि ग्वाल बाल यानी ग्वालों के बच्चों के साथ गायों के भीतर और गायों के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। नए कहूँ से होता है थोड़ा भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है या नहीं लगेगा। हे माँ, ग्वाल बालों के साथ और गायों के भीतर रहकर मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। आज बसाओ नंद दुहाई रह रहो गुजारे। आगे कह रहे हैं आज मैंने आज न सो, मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, मैं बाबा नंद का सौगंध खाकर कह रहा हूँ। बाबा नंद का सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। रैन रहो जागत, रैन सदा रात, रहो को जागत, मैं रात भर जागता रहूँगा। कहना तो है कि कह रहे हैं कि यदि मैं रात को सो गया तो जैसे ही सुबह होगी तो सभी ग्वाल बाल अपने अपनी गायों को लेकर के चले जाएंगे, मैं फिर घर पर ही रह जाऊंगा। इसलिए हे माँ, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कह रहा हूँ, रात भर मैं क्या करूँगा, जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए, मैं घर बैठे नहीं हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ, ग्वाल के सभी बच्चे अपनी अपनी गायों को चराएंगे और क्या मैं घर बैठा रहूं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब इतनी बात श्री कृष्ण के मुख से माता यशोदा सुनती हैं तो अंतिम पंक्ति में सूरदास लिखे हुए, सूर श्याम तुम सोई रहो अपराध जान मैं दय हूँ। अंतिम पंक्ति में सूरदास लिखे हैं कि माता यशोदा कह रही है कि ऐ श्याम यानी ऐ मेरे लाडले पुत्र,
जाओ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुमको क्या कर दूंगी, गाय चराने के लिए जाने दूंगी, तुम्हें रोकूंगी नहीं। कहना गया यहाँ पर जब मैं रात में जागूंगा तो एक माँ की जो ममता होती है, माता यशोदा समझ जाती है कि अगर मैं इनकी बात को नहीं मानती हूँ तो पता चलेगा कि रात में मेरा पुत्र जगा ही रहेगा और फिर सुबह बन चला जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। एक माँ की जो ममता होती है वो कहती है कि नहीं, तुम अब जिद मत करो, तुम सो जाओ, जैसे सुबह होगी सभी लोग गाय चराने जाएंगे तो उनके साथ मैं तुमको भी बन भेज दूँ। ये अपना देखिए इसको, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, रात हो तो बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहियो बाल बाल गाय तेरी तरह कौधर नहीं लागत, आज वो शोभो नंद भाई रहो वो जागत, और बाल सब गाय चराए हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, और प्रात हो मैं जान मैं हूँ। यानी सूरदास जी इस पद के माध्यम से, जो कि छंद मुक्तक पद है, इसके माध्यम से मुक्तक गेय पद कर सकते हैं, इसके माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जिद करते हुए माँ से अपने कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, जैसे ही सुबह होगी बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने चला जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा, ग्वाल बालों के बीच और गायों के साथ रह करके मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। हे माता, मैं आज सौगंध खाकर, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रात भर जागता रहूँगा, ग्वालों के सभी बच्चे अपनी गाय चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखे हैं कि जब इतनी बात श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं तो माता यशोदा श्री कृष्ण यानी अपने लाडले पुत्र श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी या जाने दूंगी। ये रहा पद का अर्थ और उसकी व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य की बात कहें तो इसमें कौन सा या कौन काव्य है, या कह सकते हैं कि इसमें रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, भाषा क्या है, क्या है। तो ये बातें आपको लिखने के लिए आ जाएंगी, तो इसके लिए हम आपके सामने इसका स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं काव्य सौंदर्य के रूप में। तो काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो रस इसमें है वात्सल्य रस, छंद की बात कहें तो मुक्तक या मुक्त, गेय पद, अलंकार की बात कही जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रजभाषा, गुण माधुर्य। ये है काव्य सौंदर्य। अब इसके आगे का जो पद है पांचवा, उसको देखें। सूरदास जी लिखे हैं कि माया हौन चरहियों गाय, माया हौन चरहियों गाय, सिगरे ग्वाल घिरा
अपने सौंख दिवाई। यह सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मानता ही निगा। अब देखिए इस पद के माध्यम से आगे सूरदास जी उस समय का वर्णन किए हुए हैं जिस समय यह इसके ठीक बाद की घटना है या इसके ठीक बाद का वर्णन है। जब वह सुबह उनको जाने के लिए माता जी उनकी अनुमति दे देती हैं गाय चराने के लिए, तो गाय चराने जब वन में चले जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद वह क्या अनुभव कर रहे हैं कि सबसे छोटे थे, ग्वाल के जितने बच्चे थे, पहले ही दिन जब ये गए तो ये अपने गायों को तो कहीं दूर चली जाती थी तो उनको जो घेर कर लाते थे, साथ ही साथ और भी जो ग्वालों के बालक थे वे भी इनको घेर करके अपनी अपनी गाय को घेर कर लाने के लिए कहते थे। इस तरह इनका पैर दुखने लगा। तो आगे इस पद में सूरदास जी लिखे हुए हैं कि श्री कृष्ण अब माता यशोदा से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैया हौन चरइयों गाय। हे माँ मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। मैया हौन चरइयों गाय, हौन होता मैं। हे माँ अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोशो मेरे पाय पिराई। जब माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ अब मैं अपनी गाय नहीं चराऊंगा, माता यशोदा उनसे पूछती है कि हे मेरे लाडले पुत्र तुम गाय क्यों नहीं चराओगे। तब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सिगरे ग्वाल गिरावत मोशो मेरे पाय पिराई। सिगरन जो सभी ग्वाल घिरावत घेरने के लिए कहते हैं, मोशो मुझसे जिससे मेरे पाय पिराए। पिराए उसका दर्द हो रहा है, यानी मेरा पैर दुख रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं कि हे माँ ग्वाल सभी ग्वाल अपनी अपनी गायों को मुझसे ही घेर कर लाने के लिए कहते हैं, जिससे मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जौन पत्याय पूछी बलदाओ अपनी सौंख दिवाई। उसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हे माँ तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जौन पत्याय है पूछ, पत्याय विश्वास। यदि तुम्हें मेरी बातों का या बातों पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, और पूछिएगा तो अपनी सौगंध दिला करके पूछिएगा, क्योंकि उन ग्वालों के बच्चों में मेरे बड़े भाई बलदाऊ भी थे जो हमको गाय घेर करके लाने के लिए कहते थे। तो कहीं उस तरह से पूछोगी तो हो सकता है कि वह नहीं बताएंगे। इसलिए हे माँ अगर तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दिला करके पूछो, तब वह सही सही बताएंगे। जब इतनी बात माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख से सुनती हैं तो क्या करें कि यह सुन माई यशोदा बालन गारी दे दिशाई। जब इतनी बात श्री कृष्ण के मुख से सुनती है तो माता यशोदा ग्वालों को ग्वालों को जो है गाली देते हुए गुस्से से गाली देने लगती है। विशाल के गुस्सा से गाली देने लगती है और गाली देते हुए कहती है कि मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने पटवत भेजना लड़के को आवे मन बहराई, मन बहला लेगा, यानी मैं अपने बालक ही
श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए वन में भेजती हूँ कि वह जा करके अपना जब मन बहला लेगा या उसका मन बहल जाएगा। तो अंतिम पंक्ति में सूरदास लिखे हैं कि श्याम मेरु अति बालक मारता ही गाय, यानी माता यशोदा जी कह रहे हैं कि मेरे श्री कृष्ण को या मेरे लाडले पुत्र को ये सभी बालक रिगा रिगा करके जो इसको परेशान कर डालते हैं, जो उनके अच्छा नहीं लग रहा है। इसे देखिए, इसको मैया हवन चरैयों गाय सिधरे द्वार मेरे पाए पिराय जौन पत्याय पूछ बरदावही अपनी समझिवाय यह सुनिमाई जशोदा बालक गारी दे त्रिसाई मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराय शुभ श्याम मेरो अति बालक मारता ही गाय। इस पद के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं या लिखे हुए हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वालों के बच्चे मुझसे ही अपनी अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, जिससे मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। हे माँ, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम बलदाऊ भैया से अपने सौगंध दिला करके पूछ लेना। इतनी बात जब माता यशोदा अपने बालक के मुख से सुनती हैं तो वह गुस्से से ग्वालों को या ग्वालों के बच्चों को गाली देने लगती हैं और गाली देते हुए कहती हैं कि मैं अपने बालक को वन भेजती हूँ कि वह जा करके अपना मन बहला आएगा, उसका मन बहल जाएगा। तो सूरदास अंतिम पंक्ति में लिखे हुए हैं, तो आगे कहते हैं कि ये जितने ग्वाल के बच्चे हैं सब मेरे बालक या मेरे लाडले पुत्र को रिगा रिगा करके मार डालते हैं, अर्थात रिगा रिगा करके परेशान कर डालते हैं, जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से इस पद का अर्थ और व्याख्या आपने सुना और देखा। इसमें भी कार्य सौंदर्य की बात है, कार्य सौंदर्य से नहीं रहेगा। काव्य सौंदर्य की बात है, इससे यही है रस, वात्सल्य, छंद, मुक्त गेय पद। अलंकार की बात कहें तो अलंकार इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा की बात कहें तो यहाँ भी भाषा ब्रज भाषा ही है। और गुण की बात कहें तो यहाँ भी मातृगुण है। तो इस तरह आपके सामने सूर्य के पद नामक चैप्टर से या अध्याय से दो पद आपको पढ़ाया गया आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे का जो पद है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।